नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 65 जीके के प्रश्न को। सभी दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जीके के 65 प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात कीजिए तो उसमें लुसेंट के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली का लाल किला कौन मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। अगर साथी आपसे ताज महल पूछा जाए जो आगरा में स्थित है, यह किसने बनवाया? तो यह भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। शाहजहां जो है साथी, यह जहांगीर के पुत्र थे, याद रखिएगा शाहजहां का अगर बात किया जाए तो। हुमायूं का बात करते हैं तो हुमायूं दोस्तों बाबर के पुत्र हो जाते हैं और हुमायूं के पुत्र अकबर हो जाते हैं। अकबर के पुत्र जहांगीर हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये सभी मुगल वंश से संबंधित शासक है। अकबर जो है साथी, बोल सकते हैं यह फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अगर साथी हुमायूं का बात किया जाए तो इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है और बीजापुर जो है यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बीजापुर का बात किया जाए तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कार्ल मार्क्स के जन्म के बारे में तो इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में हुआ था। और अगर कार्ल मार्क्स का बात किया जाए तो दास कैपिटल नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल को। और दोस्तों कार्ल मार्क्स का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा। जयदेव का दोस्तों बात किया जाए तो यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और गीत गोविंद जो है किसके द्वारा लिखा गया? जयदेव के द्वारा लिखा गया। अपना भारत का जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार का है? तो बोल सकते हैं आप मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपना देश भारत का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। क्वांटम सिद्धांत अगर पूछा जाए तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, यानी लोहा धातु बोल सकते हैं पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन साथी एक प्रकार का वर्णक होता है और इसी के कारण रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। और बोल सकते हैं आप रक्त जो है यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और दोस्तों बोल सकते हैं रक्त जो होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कोबाल्ट का बात किया जाए, विटामिन B12 जो होता है जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है केचुए में कितनी आंखें होती है? दोस्तों केचुआ में कोई आंख नहीं होता, कोई नेत्र नहीं होता। केचुआ जो है इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और आप बोल सकते हैं केचुआ के बारे में यह एनीलिडा संघ से संबंधित है।
यानी लीडा संघ से दोस्तों यह संबंधित प्राणी है, जैसे केचुआ, जोंक, नेरिस, ये सब पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य सबसे अधिक लोहा प्राप्त करेगा इस 4 ऑप्शन में से पालक से, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं आप दूध से कैल्शियम बोल सकते हैं, और मछली के यकृत तेल से दोस्तों बोल सकते हैं विटामिन डी और ए प्राप्त होता है। मछली जो है यह जो अपना शोषण करता है किसके सहायता से? तो गलफड़ के सहायता से। गलफड़ कभी कभी ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो गिल्स दिया रहेगा। और दोस्तों मछली और मेढक ये दोनों में बोल सकते हैं आप बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में जो खैरा रोग होता है यह जस्ता यानी जिंक के कमी के कारण होता है। दोस्तों जिंक यानी जस्ता का प्रतीक पूछा जाए तो Zn, परमाणु क्रमांक 30 याद रखिएगा। धान जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और बोल सकते हैं साथ ही आप धान के बारे में, जो चावल के बारे में, अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। और पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण होता है यह किडनी में होता है, यानी वृक्क में बोल सकते हैं रक्त का शुद्धिकरण होता है। यकृत जो है मेरे भाई यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। हृदय जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है हृदय। अगर आपसे ईसीजी के बारे में पूछा जाए तो यह हृदय से संबंधित है। एक होता है मेरे भाई ईईजी, यह मस्तिष्क से संबंधित है। फेफड़ा जो है यह मानव शरीर का श्वसन अंग है। फेफड़ा का बात किया जाए तो कहता है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? साथ ही सही उत्तर है एंजाइम की, याद रखिएगा। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल पूछा जाए, उस अम्ल का नाम बताइए एसिड का, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्ल जो होता है ना यह खट्टा होता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तो क्षारक का स्वाद होता है कड़वा, आप बोल सकते हैं। अम्ल का जो pH मान होता है तो 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स और बोल सकते हैं ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्कों में बोल सकते हैं। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, याद रखिएगा। इसकी कमी कारण अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है। आंवला इसका प्रमुख स्रोत है। और विटामिन B1 का बात करते हैं, इसको थायमिन कहा जाता है। बेरी बेरी नामक रोग इसी के कमी कारण होता है। विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम है आपको रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जो कि आंख से संबंधित है। गाजर जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम है साथी HCl, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यह क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पीत का निर्माण यकृत के द्वारा। पीत जो है ना दोस्तों यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो कि यकृत से निकलता है। अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कहता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? यह नारा श्याम लाल गुप्ता के द्वारा दिया गया। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का बात किया जाए तो इसको अशांति का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, और बोल सकते हैं आप जय हिंद का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, हे राम भी कहा गया इसी के द्वारा। जय जगत का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जगत का नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। अब्दुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो साथी आप याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, इसे भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता। अबुल कलाम का बात करते हैं तो साथी याद रखिएगा आप स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और इसी के जन्म दिवस को बोल सकते 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया, और इसको उजागर किया गया भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है किसका? दोस्तों कहता है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार क्या है? दोस्तों एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग पूछा जाए तो सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार दोस्तों वोल्टा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? यह संबंधित है गुप्त काल से, बोल सकते हैं संबंधित हो जाते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक विशाख दत्त हो जाते हैं। कौन? विशाख दत्त बोल सकते हैं इसके लेखक हो जाएंगे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य के संस्थापक पूछा जाए यानी हर्यक वंश के संस्थापक, तब आप बिंबिसार बोल सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अजात शत्रु के पिता थे बिंबिसार, और बिंदुसार अशोक के पिता थे। इसकी राजधानी याद रखिएगा राजगृह बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? इसको दोस्तों अहमदाबाद, याद रखिएगा, निर्माण किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों सही जवाब लॉर्ड कार्नवालिस, याद रखिएगा आप, ऑप्शन डी। प्रश्न कहता लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसे भारत का बिस्मार्क भी, याद रखिएगा, कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? यहाँ पर सही जवाब चार्ल्स ग्रांट को लॉक कर सकते हैं आप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित जो है ना मेरे भाई बाण भट्ट के द्वारा। बाण भट्ट जो है ना यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट का बात करते हैं। कादम्बरी भी दोस्तों इसी के द्वारा लिखा गया है, बाण भट्ट के द्वारा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन, 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए?
तो गीतांजलि के लिए दोस्तों दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही उत्तर कुमार गुप्त प्रथम, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है बोल सकते हैं। और इसको दोस्तों ध्वस्त किसने किया? जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। एक बात याद है साथी, बख्तियार खिलजी के सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। धर्मपाल का बात करते हैं तो यह पाल वंश से संबंधित शासक है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसी के द्वारा बनवाया गया, भागलपुर जिला में स्थित है, बिहार के भागलपुर जिला में। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। साथ ही ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश से संबंधित है। कलिंग युद्ध इसी से संबंधित है जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। साथ ही अगर बात किया जाए आरबीआई का तो इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। जिस समय इस बैंक का गठन हुआ था इसके पास 5 करोड़ के आसपास पूंजी थी, याद रखिएगा आप। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। यह हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, अकबर के कहने पर लिखा था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सही जवाब मुहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। 712 में दोस्तों इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और बोल सकते हैं दोस्तों औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, इसका हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो यह महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम है। अगला प्रश्न है, कहता है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा आप। 1666 में इसका जन्म हुआ था पटना साहिब में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो साथ ही उड़ीसा में है। और कोणार्क मंदिर पूछा जाए तो यह भी ओडिशा में, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। प्रश्न का था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, याद रखिएगा। साथ ही भगवान बुद्ध का बात करते हैं तो यह जो भगवान बुद्ध है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया दोस्तों? तो 1875 में किया गया, याद रखिएगा। और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था पहले। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है ना दोस्तों, यह त्योहार है असम राज्य से संबंधित है। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य पूछा जाए तो त्रिपुरा बोल सकते हैं आप। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन जो है ना जल में घुलनशील होता है, और बाद बाकी जो भी विटामिन है वह वसा में घुलनशील होता है। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत जो दोस्तों हुआ था विलियम बेंटिक के काल में, और 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से, याद रखिएगा आप। प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो साथी राष्ट्रपति होता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु से संबंधित है। भारत की पहली महिला शासिका, सही उत्तर रजिया सुल्तान आप बोल सकते हैं दोस्तों, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मछलियाँ किनकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछलियाँ जो सांस लेती है यह गल्फड़ों की सहायता से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा प्रसिद्ध किया इसको भगत सिंह ने, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में चिंगारी लगाया था मंगल पांडे, और 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से शुरू हुई थी। कमल व रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर है सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा आप। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी को आप लॉक कीजिएगा। इंदिरा गांधी को दोस्तों 1971 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव है। और माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर के आसपास इसकी टोटल ऊंचाई है। प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर बोल सकते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यक्ति था दोस्तों। वास्को डिगामा बोल सकते हैं समुद्री रास्ते हुए कालीकट पहुंचा था, केरल का कालीकट 1498 में बोल सकते हैं। साथ ही पुर्तगाल की राजधानी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा, जयपुर बोल सकते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों के टोटल 10 गो गुरु हुए।
कहता लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम साथी विजय घाट और शांति घाट, यानी दोस्तों शांति घाट जो है बोल सकते हैं किसका है, तो यह याद रखिएगा आप, शांति वन अगर पूछा जाए तो बोल सकते पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और शक्ति घाट दोस्तों किसका है, श्रीमती इंदिरा गांधी का है। प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन कहलाते, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य जिसको कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है राजनीति पर आधारित है। मेगास्थनीज यह यूनानी राजदूत थे। और दोस्तों इंडिका नामक जो पुस्तक लिखा गया यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, याद रखिएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में टोटल 70 प्रश्न का हम रिवीजन करवाए जीके के। हम बोले थे 65 प्रश्न, लेकिन इसमें 70 प्रश्न था, याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथ ही आज की इस वीडियो में आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।